लूसीफेर का मूल राज्य अद्वितीय वैभव में से एक था। वह स्वर्ग में एक प्रमुख स्थान रखता था, जिसे अक्सर संरक्षक करूब माना जाता था। यहेजकेल 28:12-15 हालांकि सोर के राजा पर निर्देशित है, अक्सर लूसीफेर की महिमा का वर्णन करने के रूप में व्याख्या की जाती है। आप पूर्णता की मुहर थे, ज्ञान से भरे हुए थे और सुंदरता में परिपूर्ण थे। आप ईश्वर के बगीचे ईडन में थे। हर कोई बहुमूल्य पत्थर तुम्हें सुशोभित करते थे। यशायाह 14:13-14 तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारागणों से ऊंचा करूंगा। मैं सभा के पर्वत पर और साफोन पर्वत की सबसे ऊंची चोटियों पर सिंहासन पर बैठूंगा। मैं बादलों की चोटियों पर चढ़ूंगा। मैं अपने आप को परमप्रधान के समान बनाऊंगा। लूसीफेर की चमक। लूसीफेर अपने मूल उज्ज्वल रूप में स्वर्गीय मेजबान के बीच अपनी सुंदरता और वैभव का प्रदर्शन कर रहा है। गौरवपूर्ण प्रतिबिंब। लूसीफेर अपने प्रतिबिंब को देख रहा है, अपनी सुंदरता से मोहित हो गया है और ईश्वर से ऊपर उठने की अपनी इच्छा पर विचार कर रहा है। स्वर्गीय परिषद। लूसीफेर का अन्य स्वर्गदूतों के साथ बातचीत का एक दृश्य जो उसके पतन से पहले उसके उच्च पद और प्रभाव को दर्शाता है। महत्वाकांक्षी आदेश। लूसीफेर ने ईश्वर के सितारों से ऊपर उठने के अपने इरादे की घोषणा की। अन्य स्वर्गदूतों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वर्ग में युद्ध। माइकल और उसके स्वर्गदूतों के बीच लूसीफेर और विद्रोही स्वर्गदूतों के बीच नाटकीय लड़ाई। स्वर्गीय विद्रोह। लूसीफेर और विद्रोही स्वर्गदूतों के विरुद्ध माइकल और उसके स्वर्गदूतों के बीच दिव्य युद्ध। पतन। लूसीफेर को स्वर्ग से बाहर निकाला जा रहा है, जो उद्दंड अभिव्यक्ति के साथ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। माइकल की विजय। महादूत माइकल विजयी हुआ, जो विद्रोह पर दैवीय आदेश की विजय का प्रतीक है। शैतान में परिवर्तन। लूसीफेर का शैतान में परिवर्तन उसके अनुग्रह से गिरने और उपस्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। एंजल्स शोक। स्वर्ग में एंजल्स लूसीफेर की हानि पर शोक व्यक्त करते हुए उसके विद्रोह की त्रासदी पर प्रकाश डालते हैं। शैतान ईव को प्रलोभित कर रहा है। शैतान अब पृथ्वी पर ईडन गार्डन में ईव को प्रलोभित कर रहा है, जो प्रतिद्वंद्वी के रूप में उसकी नई भूमिका का प्रतीक है। स्वर्गीय सिंहासन कक्ष। स्वर्गदूतों की पूजा के साथ ईश्वर का सिंहासन दिव्य आदेश और लूसीफेर के विद्रोह के बीच अंतर को उजागर करता है। गौरव का पतन। एक चित्रण जो पतन की ओर ले जाने वाले अभिमान के सार को दर्शाता है, जिसमें लूसीफेर की कहानी केंद्रीय विषय है। नबूकदनेस्सर का वैभव। राजा नबूकदनेस्सर अपने भव्य महल की छत पर खड़ा होकर गर्व से बेबीलोन की भव्यता का निरीक्षण कर रहा था। महान वृक्ष। नबूकदनेस्सर के सपने का महान वृक्ष स्वर्ग तक पहुंचने वाला, सभी प्राणियों के लिए आश्रय और भोजन प्रदान करता है। पवित्र दूत। स्वर्ग से पवित्र दूत ने पेड़ को काटने के आदेश की घोषणा की, जो आसन्न न्याय का प्रतीक है। डैनियल सपने की व्याख्या। डैनियल चिंतित नबूकदनेस्सर को सपने का अर्थ समझा रहा है। स्वर्ग से आवाज। नबूकदनेस्सर अपने महल की छत पर स्वर्ग से एक आवाज के रूप में अपने राज्य के नुकसान की घोषणा करता है। नबूकदनेस्सर का पतन। नबूकदनेस्सर अब पागल हो गया है, जानवरों के बीच रहता है और बैल की तरह घास खाता है। परिवर्तन। नबूकदनेस्सर के बाल चील के पंख जैसे थे और नाखून पक्षी के पंजे जैसे थे, जो उसके पागलपन में उतरने का प्रतीक है। स्वर्ग की ओर देखना। जिस क्षण नबूकदनेस्सर का विवेक बहाल हो जाता है, वह विनम्रता पूर्वक स्वर्ग की ओर देखता है। नबूकदनेस्सर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। एक विनम्र नबूकदनेस्सर अब अपने सिंहासन पर पुनः स्थापित हो गया है और परमप्रधान परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहा है।
पुनर्स्थापना का प्रतीक लोहे और कांसे से बंधी जड़ों वाला पेड़ का तना नबूकदनेस्सर के पागलपन के दौर के बाद उसकी पुनर्स्थापना का प्रतीक है। नबूकदनेस्सर की कहानी घमंड के खतरों और ईश्वर के सर्वोच्च अधिकार को पहचानने के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य करती है।